यहाँ पे these substance आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, मीन्स जो भी ये सब्सटेंस आप देख रहे होंगे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये किसके लिए हेल्प मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एलर्जिक के रिएक्शन और इसी को हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि रिलीज़ हुए, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हुई, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। समझ में आया सभी को? आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरह से मैंने बताया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मास्ट सेल को देखना है। ठीक है, मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या होती है ये भी बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपको किसको देखना है, ये आप देख रहे होंगे एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये क्या होती है, मास्ट सेल से आके बाइंड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई एलर्जन आता है, ये क्या हो जाते हैं, जो मास्ट सेल होती है उसका क्या हो जाता है, डीग्रैनुलेशन हो जाता है। डीग्रैनुलेशन हो जाता है तो इसके अंदर से क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में कौन कौन आते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कौन कौन आते हैं। और जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा टाइप 1। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट टाइप, बट यहाँ नेक्स्ट टाइप से पहले भी मैंने 2-3 पॉइंट और इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट है, जैसे अब रिएक्शन हो गई है तो उसके बाद क्या क्या शो होगा। ठीक है, क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय फीचर्स लाइक, कौन कौन से फीचर्स होंगे, फर्स्ट एंजियो एडिमा, सेकेंड राइनाइटिस, ठीक है, हाइपोटेंशन, उसके बाद ब्रोंकोस्पाज्म विच कॉज एयरवे, है ना, उसके बाद अर्टिकेरिया। ठीक है, अर्टिकेरिया क्या होता है, एलिवेटेड पैच विच आर रेड एंड पेल इन कलर बिकॉज ईचिंग। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या थे, फीचर्स थे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के। ओके, नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पॉइंट एक और मैंने लिखा है, एटॉफी और एटॉपिक एलर्जी। ठीक है, ये क्या होता है, अकर इन अस्थमा एंड हे फीवर। ठीक है, ये कब अकर होता है, अगर किसी को अस्थमा की कंडीशन है और हे फीवर है तो उसमें एटॉपी और एटॉपिक एलर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी टाइप 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप 2 और इसी को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन क्या होता है, मेनली इन्वॉल्व्स आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज। ओके, तो अभी आपको समझ में आएगा फर्स्ट टाइप में एनाफाइलेक्टिक में कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल थी, तो आईजीई। ओके, एलर्जी में। लेकिन यहाँ पे साइटोटॉक्सिक में कौन सी होगी टाइप 2 में, तो यहाँ पे होगी आईजीजी एंड आईजीएम। ओके, आईजीजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फंक्शन और होता है, आईजीजी क्या करता है, प्लासेंटा को क्रॉस करता है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। ठीक है, तो कौन सा जो इम्यूनोग्लोबिन्स होता है, ठीक है, जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो आपका आंसर होगा आईजीजी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मेनली है रिस्पॉन्सिबल, तो आईजीजी एंड आईजीएम। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन इम्यूनोग्लोबिन्स बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ सेल्स स्पेशली टू ब्लड सेल्स एंड डिस्ट्रॉयड दैम। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स कौन कौन हो गए क्लास, यहाँ पे आईजीजी एंड आईजीएम, ये दोनों ही क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, बाइंड टू द सरफेस ऑफ सेल, सेल की सरफेस पे बाइंड होते हैं। एंड क्या करते हैं, स्पेशली टू ब्लड सेल, अगर सेल की भी बात करें तो कौन सी सेल होंगी यहाँ पे, ब्लड सेल पे ये बाइंड होते हैं एंड उनको क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है, टाइप 2 में कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस सिंपल से याद रखना है। इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये क्या करते हैं, बाइंड होते हैं सरफेस ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल के सरफेस पे बाइंड होते हैं और सेल का भी नाम यहाँ पे स्पेशली बताया गया है, ब्लड सेल्स के सरफेस पे ये बाइंड होते हैं और क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया। ठीक है, इस कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो आई होप ये सेकेंड टाइप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 3 का क्या नाम है, टाइप 3 और इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन एक्सेसिव एंटीबॉडीज़ लाइक आईजीएम एंड आईजीजी आर प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एंटीबॉडीज़ वर्क करती हैं, कौन कौन सी, आईजीएम एंड आईजीजी। ये क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, विच अटैच टू फॉरेन एंटीजन एंड फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मीन्स आईजीजी एंड आईजीएम क्या करते हैं, ये दोनों ही कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, फॉरेन एंटीजन पे अटैच हो जाते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये डायरेक्टली किस पे बाइंड हो रहे हैं, एंटीजन पे, ठीक है। जितने जो एंटीबॉडीज़ हैं ये डायरेक्ट कहाँ पे बाइंड हो रही हैं, ठीक है, तो एंटीजन पे बाइंड हो रही हैं और क्या फॉर्म कर रही हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन लोकलाइज्ड एरिया, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या होता है, दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन लोकलाइज्ड एरिया पे डिपॉजिट हो जाता है, लाइक जॉइंट में। अगर जॉइंट में होगा तो क्या होगा, रिमेटिक अर्थराइटिस कॉज करेगा, किडनी में होगा तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करेगा, एंड हार्ट में होगा तो रिमेटिक फीवर कॉज करेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था, है ना, सिंपल सा एकदम से, आपको सिर्फ कुछ लर्न नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप 3 रिएक्शन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है ऑटो इम्यून, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी बॉडी में उसके लिए टाइप 3 रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है, मीन्स इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। लाइक डिजीज़ कंडीशन यहाँ पे बता देंगे, रिमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर से वही मैंने बताया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रिमेटिक हार्ट डिजीज़, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ठीक है, एंड सीरम सिकनेस, ठीक है। ये सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यहाँ बता दिए हैं, क्योंकि जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए कौन सा टाइप रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपर सेंसिटिविटी का, तो आपका आंसर होगा टाइप 3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सीरम सिकनेस इज सिस्टमिक फॉर्म ऑफ टाइप 3 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही है, विच अपीयर 7 to 12 days आफ्टर इंजेक्टिंग सीरम लाइक डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ठीक है। ये कब डेवलप होता है, तो 7 to 12 days, जैसे कि अगर हम सीरम को इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि सीरम का नाम क्या है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, तो ये कब 7 to 12 days में अकर होता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं एक बार और बता देती हूँ, टाइप 3 जो है, ठीक है, आपको इसमें कौन सा पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। जो टाइप 3 है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक्सेसिव एंटीबॉडीज़ जो होता है, ठीक है, इसमें एक्सेसिव क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और कौन कौन सी एंटीबॉडीज़, तो आपको मैंने बता ही दिया, IgM एंड IgG, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एंटीजन अगर आएगा, ठीक है, कोई भी एंटीजन अगर एंटर कर रहा है तो वो डायरेक्ट किससे बाइंड हो रहा है क्लास, इनसे, ठीक है। एंटीबॉडी से क्या हो रहा है, डायरेक्ट बाइंड हो रहा है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट बाइंड कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ओके, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, आपको इजी समझ में आया होगा कि जो भी एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में हमारी बॉडी से क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, और क्या हो रही हैं, जो भी एंटीजन आया उससे क्या हो गई, ये बाइंड हो गई, ठीक है। तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंटीजन, ये एंटीजन है, ठीक है, ये इससे बाइंड हो गया है, आपको एक फ्लो डायग्राम और बना लेना अपनी तरफ से नोटबुक में, इससे बाइंड हुआ है और इन्होंने क्या फॉर्म किया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर्म किया, ठीक है। बस इतना ही आपको देखना है। और ये जो होता है, ये अगर आपसे पूछा जा रहा है, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी में ही कौन सा टाइप 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो होता है, और इसी को हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप 3 समझ में आया होगा। अब लास्ट हम पढ़ते हैं टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 को ही हम बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी और टी सेल मीडिएटेड, ठीक है। तो डिलेड से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डिलेड मतलब लेट, है ना, टाइम टेकन, तो इसको ही हम बोलते हैं इट इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट, इसमें जो होते हैं टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
कॉन्टेक्ट विद एलर्जन लाइक ड्रग्स और ऑर्गन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छे से समझना है। इसमें क्या होता है कॉन्टेक्ट विद एलर्जन, मतलब या तो एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आएंगे, लेकिन किस टाइप का एलर्जन होगा, या तो ड्रग्स होंगे या फिर क्या होगा ऑर्गन होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, द टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस, ठीक है, लिम्फोकाइन्स, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी एलर्जन के कांटेक्ट में आ रहे हैं लाइक ड्रग्स और ऑर्गन, तो हमारी बॉडी से क्या होगा, टी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेंगी, लिम्फोकाइन्स प्रोड्यूस करेंगी। अब ये जो लिम्फोकाइन्स हैं इनका वर्क क्या होता है, लिम्फोकाइन अटैक ग्रैनुलोसाइट। अब जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो किसको अटैक करेंगी, ग्रैनुलोसाइट्स को। और ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल्स आती हैं वो आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, वेजोफिल्स, ठीक है, ठीक है, ये सारी सेल्स आती हैं इसमें। एंड ये लिम्फोसाइट पहले तो अटैक करेंगी ग्रैनुलोसाइट को और इनको क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं इसमें पढ़ना है आपको, सिंपल से याद रखना है कि जैसे ही कोई भी एलर्जन लाइक ड्रग्स और ऑर्गन, ठीक है, कांटेक्ट में आएगा, टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे लिम्फोकाइन्स को। और ये जो लिम्फोकाइन्स होते हैं ये किसको अटैक करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स को। तो ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन सी सेल्स आती हैं वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। कौन कौन सी आती हैं क्लास, तो न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, वेजोफिल्स, और ठीक है ये सारी सेल्स आती हैं। तो ये ग्रैनुलोसाइट इसने डिस्ट्रॉय अटैक किया तो लिम्फोसाइट क्या करता है और उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे, इट यूजली अपीयर 12 to 72 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जेंस, दैट बाय इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि ये कब अपीयर होता है, तो आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, 12 to 72 आवर्स ले रहा है ना, इसीलिए इसे डिलेड बोलते हैं, टाइम टेकन है ये, ठीक है, एकदम से नहीं होता है, कितना टाइम लेता है तो आपको भी पता है, 12 to 72 आवर्स ले रहा है ये। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 रिएक्शन, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताई दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, ऑर्गन रिजेक्शन, ठीक है। ऑर्गन रिजेक्शन मतलब कि रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन और टिश्यू, जैसे होता है ना किसी का ऑर्गन ख़राब है तो हम उसमें क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, उस टाइम तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाद में क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है हमारी बॉडी, है ना, एक्सेप्ट नहीं करता उस ऑर्गन को, तो ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, कई बार बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट इसमें है एग्जाम्पल ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, ठीक है। ट्यूबरक्लिन जो टेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट, और ये हम टीबी के पेशेंट में करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को जानने के लिए। ये कई बार एग्जाम में बहुत बार ट्यूबरक्लिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगी, ट्यूबरक्लिन जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो आज हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। तो मैंने सारे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। टाइप 4 भी बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट देखना है क्या बोल रहा है, ठीक है। एंड इससे पहले भी जो मैंने बताया आपको वो भी बहुत ही इजी थे। टाइप 3 हो गया है ना, एंड टाइप 2 हो गया, जो भी टाइप्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सारे पॉइंट। थैंक यू क्लास।